Hello friends, welcome to the Selection Campus. If you are new to this channel, you can subscribe, like and share this video. आज का एडिटोरियल है सस्टेनिंग द ड्राइव. ओके, इसे हम पढ़ेंगे. इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं. पहले आप इस एडिटोरियल को खुद रीड करिए, इसकी पीडीएफ पढ़िए. इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी फ्री स्टडी मटेरियल में. ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर पे इस तरह का आपको साइन मिलेगा, वहाँ जाके स्टडी मटेरियल पे जाइए और मार्च एडिटोरियल्स पीडीएफ दे दीजिए और आज की डेट के अकॉर्डिंग सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले, और ये ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और द सिलेक्शन कैंपस आप गूगल प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे तो डायरेक्ट भी मिल जाएगी. तो ये किस पर बेस है, ये आज का एडिटोरियल, इस पर बात करते हैं. जैसे कि कोविड-19 की जो वैक्सीन लगनी है, ये 2 फेज़ में लगनी है. 2 फेज़ मतलब एक लग गई आपको इंजेक्शन, फिर आपको 30 to 40 डेज बाद फिर आना है सेकेंड डोज के लिए. ठीक है, सेकेंड डोज के लिए आपको फिर से आना है. तो इसमें ये बात कह रहे हैं, पर लोग सेकेंड डोज लेने पहुंच ही नहीं रहे हैं. ठीक है, तो लोगों में बड़ी हेजिटेंसी है. हेजिटेंसी मीन्स लोग घबराए हुए हैं कि हम वैक्सीन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि कुछ ये तो नहीं हो जाएगा कि हमारे को कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, बुखार बढ़ जाएगा, कुछ लाल लाल पिंपल्स हो जाएंगे या और जल्दी डेथ हो जाएगी. इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, तो लोग उससे डरे हुए हैं. तो ये अगर देश को बचाना है, लाइफ को और ज़्यादा लाइफ खतरे में ना आए, तो सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए. ठीक है, इसके ऊपर ये एडिटोरियल पे बात की जा रही है कि लगवानी ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी की राइट टू लाइफ भी इससे खतरे में डाल रहे हो. आर्टिकल है जो, ठीक है, कि सबको अपना राइट है जीने का, आप उसकी लाइफ खतरे में डाल रहे हो. बिना वैक्सीन लगाए आपको कोविड है और उसको कर दोगे और उसकी इम्यूनिटी कम हुई तो वो मर सकता है. तो इसी पर बेस है सस्टेनिंग द ड्राइव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेन? पहले मैं हिंदी में बोलूँगा. सस्टेन का मतलब तो लंबे समय तक कोई चीज़ बने रहना, बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाए, लंबे समय तक कुछ बने रहना. अब मैं इंग्लिश में बताऊंगा इसका मीनिंग. टू मेक समथिंग कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, क्या बोल दिया ने? टू मेक समथिंग कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. करें अब, चलिए. किस पर बेस है ये एडिटोरियल? ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन फेज़ 2. किस पर है? कोविड-19 वैक्सीनेशन फेज़ 2 पे. जो फेज़ 2 का मतलब अब जो वैक्सीन लगनी है सेकेंड टाइम, उस पर बेस है ये. फेज़ 1 की तो हो गया ट्रायल, जो भी लगानी थी वो ड्राइव हो चुकी है. अच्छा, सस्टेनिंग द ड्राइव का मीनिंग क्या है कि ये ड्राइव का मतलब क्या होता है? कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये ड्राइव ही तो चल रही है एक तरह की. सबको लोगों को वैक्सीन देना, कोई एफर्ट्स करना इस किसी भी चीज़ में, ठीक है, वो ड्राइव होती है. ये थोड़ा आपको कुछ गाड़ी चलानी है, नाउन है ये. कोई भी एफर्ट करना किसी चीज़ में और किसी काम में. ठीक है, सस्टेनिंग मतलब ये जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है, इसे मतलब लोगों तक पहुंचाना है, ये बनी रहे लंबे समय तक. ठीक है, इसे बनाए रखो. वैक्सीन नहीं पहुंची तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, देश में क्या कह रहे हैं? enthusiasm for vaccination must be sustained enough for people to turn up for both shots. क्या कहेगा? देखिए, enthusiasm है जो वैक्सीनेशन के लिए, must be sustained enough for people. इंथ्यूजियाज़म का मतलब जोश, फुल ऑफ एनर्जी. ये वैक्सीनेशन के लिए जो है ये बनी रहनी चाहिए. किन के लिए? और मस्ट बी सस्टेन इनफ. ये इंथ्यूजियाज़म बना रहना चाहिए. किस चीज़ के लिए? टू टर्न अप फॉर बोथ शॉट. पहुंचने के लिए, दोनों इंजेक्शंस लगवाने के लिए. पहले लगाया, अब दूसरी बार ये इसे कह रखे हैं फॉर बोथ शॉट्स. ठीक है, तो टर्न अप का मीनिंग क्या होता है? पहुँचना, कहीं पे पहुँचना, रीच. नेक्स्ट क्या है? 3 days into द सेकेंड फेज़ ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव. ये जो 3 दिन का जो होना है सेकेंड फेज़, इसमें लग रहा है टू बी पल्पेबल इंथ्यूजियाज्म अमंग सीनियर सिटीजन्स. इनके बीच में जो सीनियर सिटीजन है, एक अच्छा खासा इंथ्यूजियाज्म देखने को मिल रहा है. पल्पेबल का मतलब क्या होता है? डेट इज ईजिली फेल्ट, नोटिस, जिसे अच्छे से नोटिस किया जा सके. ऑब्वियस मतलब अच्छी खासी अमाउंट में कोई चीज़ होगी तो आप आसानी से नोटिस नहीं कर लोगे. तो अच्छा खासा इंथ्यूजियाज्म दिखने को मिल रहा है सीनियर सिटीजन्स के अमंग. क्यों? क्योंकि उनको अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा खतरा है, तो वो सबसे ज़्यादा आगे आ रहे हैं. तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है, जो सीनियर सिटीजन है वही तो है फोकस असली इस एक्सरसाइज का. एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे कोई मैथ्स की एक्सरसाइज सोल्व नहीं करनी. जो भी आप ये वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाओगे उसको ही कह रहे हैं ये एक्सरसाइज. तो ये जो मेन फोकस है, सिटीजन्स के बाद कॉमा लग गया और उसके बाद कह दिए ये जो मेन फोकस है इस एक्सरसाइज की. ठीक है, अब कुछ डाटा कलेक्ट किया है कि कितने लोगों को लग चुकी है. अबाउट 8.4 लाख बेनिफिशरीज. बेनिफिशरीज कौन होते हैं?
जैसे आपने LIC करवाई, आपको कुछ अमाउंट मिलेगा तो आप बेनिफिशियरीज हो, ठीक है। इंश्योरेंस करवा रखा है आपने, कुछ अमाउंट मिलता है आपको, तो ये बेनिफिशियरी, जिसको कोई चीज़ मिले, बेनिफिट्स मिले। तो कह रहे हैं 8.4 लाख बेनिफिशियरी अबोव 60, जो 60 से ऊपर के हैं, हैव बीन वैक्सीनेटेड, अब तक उनको वैक्सीन मिल चुकी है सो फार, अभी तक। एज हैव, ऐसे ही उन लोगों को भी मिल चुकी है जो 45 से ऊपर हैं, जिनको 2 बीमारी है, विद कोमॉर्बिडिटीज। मॉर्बिडिटीज क्या, हेल्थ से रिलेटेड एक वर्ड है। को का मतलब जिसे 1 से ज़्यादा बीमारी है, ऐसे 1.04 लाख को भी वैक्सीन मिल चुकी है, अब तक लगा चुके हैं हम। मतलब क्या कह रहे हैं, फर्स्ट शॉट की बात है शायद, ये फर्स्ट जो लगाया था पहली बार इंजेक्शन स्टार्टिंग में फेब के। कोमॉर्बिडिटीज क्या होता है? कोमॉर्बिडिटीज इसका मतलब होता है जैसे आपको डायबिटीज़ भी है और साथ में कोरोना भी है, किडनी में भी दिक्कत है, साथ में कोरोना भी है, 2 ज़्यादा बीमारी है, 1 से ज़्यादा आपको डिजीज़ है कोई, तो ऐसे लोगों को तो और भी लाइफ का खतरा है, ठीक है। जिसको 2 बीमारी हो जल्दी मर रहा है, ठीक है। तो बाय कंपैरिजन किया जाए, व्हेन द फर्स्ट फेज बिगेन ऑन जनवरी 16, जब पहला फेज शुरू कब हुआ था? 16 जन को, ओके, फर्स्ट फेज तब शुरू हुआ था। फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सबसे पहले तो यूँ कहा था ना, मेडिकल स्टाफ को लगनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे आगे रहते हैं, कोरोना के मरीज से जल्दी से जल्दी उनमें फैल सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, वो तो इलाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहा था डॉक्टर्स को लगाई जाए, बाद में सिटीजन्स का नंबर आएगा। डाटा, और जो डाटा निकल के आया था जनवरी 18 में, इसने क्या शो किया था? 3.8 लाख बेनिफिशरीज वर इनोक्यूलेटेड। इनोक्यूलेटेड का मीनिंग क्या होता है? आप अगर किसी को डिजीज़, जो भी वायरस फैल रहा है, उसकी वीक फॉर्म में कोई डिजीज़ इंजेक्शन में भर के डाल देते हो जिससे उसकी जान बच सकती है, उस प्रोसेस को इनोक्यूलेटेड कहते हैं। मेनली टीकाकरण बोल दो इसको, ठीक है। टू गिव अ वीक फॉर्म ऑफ ए डिजीज़ टू अ पर्सन यूजुअली बाय इंजेक्शन। तो कह रहे हैं ये डाटा शो करता है कि कितने, लगभग 3.8 लाख को ये अब तक बेनिफिशियरी वर इनोक्यूलेटेड टीका लगाया गया था। 10, ठीक है, ये आया डाटा। 10 द अपटेक का मतलब क्या होता है? अपटेक मतलब लेना, अपटेक का मतलब कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, रेट और एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग इन, कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, लेना, ठीक है। तो कह रहे हैं 10 द अपटेक इन द इनिशियल डेज ऑफ द सेकेंड फेज। तो कह रहे हैं जो अपटेक हुआ है, अपटेक मतलब कोई चीज़ आसानी से कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, इसका रेट इनिशियल डेज में सेकंड फेज के कुछ बेटर लग रहा है पहले से। मार्जिनली का मतलब स्लाइटली, कुछ बेटर है पहले से। शुरुआत के दिन में तो लोग आ रहे हैं, यूँ कह रहे हैं ये, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं ना, इतने लोगों को हुआ था टीका, तो ये अपटेक सेकंड फेज में बेटर है। द अर्ली डेज ऑफ वैक्सीनेशन आर आउटलायर्स टू द एवरेज एक्सपीरियंस। इस लाइन को पढ़ लो तो मज़ा आ जाएगा। आउटलायर्स क्या होता है? अर्ली डेज जो होते हैं ना वैक्सीनेशन के, उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पूरे महीने कितने लोग आएंगे, एवरेज कितनी निकलेगी। एवरेज क्या होती है? बराबर, जैसे आज 100 आ गए, कल 10 ही आए, फिर 10 आए, तो ये एवरेज तो सबको मान लो 35-35 हो जाएगी सबकी, ऐसे मान लो 35-35 कम होगी ना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो अर्ली डेज होते हैं ना वैक्सीनेशन के, वो आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स का मतलब ऐसे फैक्ट होते हैं जिससे आप असली अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ए फैक्ट दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर, सो डैट इट कैन नॉट बी यूज टू ड्रा जनरल कंक्लूजन्स। इससे आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मान लो शुरू में 500 आगे आए ना, इसलिए ये जो अर्ली, शुरू में तो आते हैं, तो अर्ली डेज आउटलायर होते हैं एवरेज के लिए। एवरेज नहीं निकाल सकते आप इससे कि पक्का 100 ही आएंगे डेली, आज 100 आ गए तो चलिए। देखिए अभी पीएम मोदी जी ने लगवाई है और फोटो खिंचवाई है पूरी, तो कह रहे हैं वेल पब्लिसाइज्ड का मतलब पब्लिकली आप दिखा रहे हो कि मैं टीका लगवा रहा हूँ ताकि और भी लोग इनकरेज हों और आगे आएँ। शॉट्स ऑफ द पीएम, चीफ मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर्स एंड अदर प्रोमिनेंट पब्लिक मिनिस्टर्स। प्रोमिनेंट का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट हैं, वेल नोन लोग हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, आर नॉट ऑलवेज इंडिकेटिव। तो कह रहे हैं ये जितने भी लोग हैं इनका टीका लगना इस बात को नहीं सूचक मतलब दर्शाता, सजेस्टिव, ये सजेस्ट नहीं करता, ऑफ सजेस्टिव भी कह सकते हो, इंडिकेटिव, कि ओवरऑल पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीन्स। ये पूरी पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता कि आप इन सबको लग गई, ये सूचना नहीं देता कि सारी पब्लिक उतनी ही कॉन्फिडेंट है वैक्सीन लेने के लिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनको लग गई, इससे ये नहीं हो जाता कि सब भी पब्लिक में ये कॉन्फिडेंस आ गया और वो लगवाने पहुंच जाएंगे। सिमिलरली, तो ये एक तरह का नुकसान भी की तरह बोल दिया नेगेटिव वे में। सिमिलरली उसी तरह रिपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस
टेक्निकल ग्लिचेस का मतलब टेक्निकल फॉल्ट, ग्लिच का मतलब क्या होता है, फॉल्ट इन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में फॉल्ट आ रहा है, मतलब आपको अगर वैक्सीन लेनी है तो आपको किसी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना, आपका नाम आएगा तो आपको बुलाया जाएगा, वहाँ टेक्निकल फॉल्ट हो रहे हैं, कोई वेबसाइट क्रैश कर रही होगी। एंड द इनएबिलिटी टू रजिस्टर, इनएबिलिटी मतलब आप रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हो, एबल ही नहीं हो, आपको चलाना ही नहीं आता, कहाँ करना है कहाँ नहीं, ये सब बातें डू नॉट रिफ्लेक्ट द फैक्ट, ये सब नहीं शो करता ऐसा फैक्ट दैट दिस एस्पेक्ट्स टेंड टू स्मूदन आउट ओवर टाइम, कि दीज एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू होता है, वन पार्ट ऑफ ए सिचुएशन। तो ये जो इतनी सारी सिचुएशन है ना, ये नहीं लगता कि सारी प्रोसेस आसानी से हो जाएगी टाइम के साथ साथ, ये नहीं लग रहा है ऐसा हो जाए, ठीक है। टेंड टू का मतलब क्या होता है, टेंड टू का मतलब आप किसी चीज़ की आप में आदत सी बन जाए, प्रवृत्ति सी बन गई है। कैसे, विट, जैसे आपको ठंड आती है तो सर्दी होती है, तो ये शायद बॉडी को आपको मतलब प्रवृत्ति बन चुकी है बॉडी की, ठीक है, टू हैव सम कैरेक्टरिस्टिक इन अ पर्टिकुलर टाइम, वी टेंड टू गेट कोल्ड इन विंटर्स, ठीक है। तो यही कह रहे हैं ये दीज एस्पेक्ट्स नहीं ऐसा शो करना चाहते कि ये स्मूदन हो जाएगी, स्मूदन का मतलब जिससे आप आसानी से डील कर जाओ, स्मूथ वे में, ठीक है, स्मूथली डील कर जाओ, तो ये नहीं ऐसा लग रहा कि आप सक्सेसफुली डील कर जाओगे इन प्रॉब्लम के साथ इस टाइम के साथ साथ। एंड पीपल फिगर आउट, और लोग ये समझ जाएंगे, फिगर आउट का मतलब कैलकुलेट कर लेंगे या समझ जाएंगे व्हाट इज ऑप्टिमल फॉर देम, क्या उनके लिए ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट है, एडवांटेजियस है, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा इन बातों से, तो टेक्निकल ग्लिचेस है, इन सब चीज़ों से ये कह रहे हैं नहीं पता लग पा रहा, ये जो फैक्ट्स हैं डू नॉट रिफ्लेक्ट द फैक्ट, ये सारी बातें ये साफ साफ नहीं शो कर रही कि इससे स्मूथ हो जाएंगी चीज़ें और लोग सामने आ जाएंगे ये देख कर कि ये वैक्सीन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं आने वाला ऐसे कुछ गड़बड़ है। द फिगर्स फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री सजेस्ट, और जो फिगर्स हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है दैट सो फार अबाउट 12.5 मिलियन, 12.5 है ना, इसके 0.1 पहले लगा दो, मिलियन जब भी दियो तो वो करोड़ बन जाएगा, 1.2 करोड़ हेल्थ केयर, 1.25 हो गया, ठीक है, पॉइंट उठा के यहाँ लगा दो, मिलियन करोड़ में बदल जाएगा, 1.25 करोड़ हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स। फ्रंट लाइन वर्कर्स, फ्रंट लाइन कौन होते हैं, एक हेल्थ केयर वाले कौन होते हैं, हेल्थ केयर में आगे डॉक्टर और नर्सिस, फ्रंट लाइन में कौन आगे, जो सफाई करते हैं हॉस्पिटल की, जो क्या कहते हैं चादर वगैरह कंबल बदलते हैं मरीजों की, ठीक है, कंपाउंडर भी आ जाएंगे, ऐसे लोग। तो कह रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है 1.2 करोड़ लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन विद अ सिंगल शॉट, अभी पहली इंजेक्शन लगा चुका है, जो कि स्टिल क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मिलियन टारगेट अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर। पर गवर्नमेंट ने तो इस साल के शुरुआत में ये अनाउंस किया था कि कम से कम हम 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ को लगा देंगे, तो ये जो डाटा है बहुत दूर है, स्टिल क्वाइट अ डिस्टेंस, बहुत दूर है। अबाउट अ 1/3, 3 में से एक ही हेल्थ केयर वर्कर आया है हैव टर्न्ड अप फॉर द सेकंड शॉट, सेकंड जो इंजेक्शन लगाने हैं उसके लिए कितने आए हैं, सिर्फ 3 में से एक, लो भाई कर लो बात, डॉक्टर ही डरे हुए हैं। प्रिस्क्राइब टू बी एडमिनिस्ट्रेड विद इन 4 to 6 वीक्स ऑफ द फर्स्ट, इन्हें जबकि क्या प्रिस्क्राइब किया था, प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी को कहना कि आपको ये मेडिसिन या ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता डॉक्टर, टू से व्हाट मेडिसिन और ट्रीटमेंट समबडी शुड हैव, टू बी एडमिनिस्ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेड का मतलब एक तो होता है कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है, एक एडमिनिस्ट्रेड का मतलब होता है किसी को कुछ चीज़ देना, टू गिव समथिंग टू समवन। तो ये कह रहे हैं इनको प्रिस्क्राइब किया गया था कि आपको दूसरा मेडिसिन, दूसरा इंजेक्शन लगवाने आना है कब, 4 to 6 वीक्स के बाद, ठीक है, पर ये आ ही नहीं रहे, इसके अंदर अंदर लगवा लेना, यूँ कहा था विद इन, पर आ ही नहीं रहे। हालांकि ऑफ द हाउएवर ऑफ द 15 कह रहे हैं कितने में से, हाउएवर ऑफ द 15 7.62 लाख इतने लोग हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स इनोकुलेटेड सिंस February 2 व्हेन द ड्राइव कमेंस्ड फॉर देम, उनके लिए जब ड्राइव ये शुरुआत की गई थी, कमेंस का मतलब शुरुआत की गई थी, कितने में से 57.62 में से, अच्छा सिंस व्हेन द ड्राइव, तो ये कह रहे हैं इतने लोगों को 57.62, देख लीजिए फिगर एग्जैक्ट क्या है, इतने थे, इनोकुलेटेड किया गया था जब इंजेक्शन लगाया गया था February 2 से, जब ड्राइव शुरू हुई थी, उनमें से
इतने ही लोग पहुंच पाए, इतनों को लगा दी थी पहली डोज, उतने में से अभी तक टर्न अप का मतलब इतने ही पहुंचे हैं सेकंड डोज लेने के लिए, जो भी उनके लिए स्लॉट बनाए गए थे, जो इस वीक के शुरुआत में ओपन हुए हैं कि अब आपको आके लगवाने हैं। बहुत कम आए हैं, पहले तो 60 लाख के अप्रोच आ गए थे, अब तो 3000 ही आए हैं अब तक। चलो 1-2 दिन ही हुए होंगे। अनलेस जब तक ये नंबर पिक नहीं होता नेक्स्ट फ्यू डेज में, जब तक ये नंबर पिक मतलब उठते ही नहीं है, नंबर मोमेंटम नहीं पकड़ते हैं, इंक्रीज नहीं होते हैं। ये जो वैक्सीनेशन के लिए लोगों में हेजिटेंसी है, हेजिटेंसी का मतलब लोग नर्वस हैं, वरीड हैं, इसको ज़रूरत होगी हमें एड्रेस करने की, एक सीरियस प्रॉब्लम समझ के। एड्रेस मतलब सोल्व करना, बातें सुनना लोगों की, ठीक है, ऐसे एड्रेस करना पड़ेगा इसको। सीरियस प्रॉब्लम है, तब तक हटा लो। लोगों इतने मतलब हेजिटेंसी हैं लोगों में कि हम नहीं लगवाते, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ये नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, इससे लोगों और लाइफ को भी खतरा है। डॉक्टर एंड नर्सिस हु कंप्राइज हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर एंड नर्सिस जो कौन होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगती है। कंप्राइज ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। जो डॉक्टर और नर्सिस हैं जिनमें हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं, आर मेडिकली सोफिस्टिकेटेड हैं। ये मेडिकली सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग क्या होता है? देखो, सोफिस्टिकेटेड वो होते हैं जो वेल इन्फॉर्म्ड, वेल ड्रेस्ड, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होता है उन्हें, फैशन का, कल्चर का, अपनी फील्ड का अच्छे लोग नॉलेज होती है जिनमें। तो कह रहे हैं मेडिकली रूप से ये डॉक्टर और नर्सिस तो मेडिकली सोफिस्टिकेटेड है, इनको तो नॉलेज है कि दवाई हार्म नहीं करेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे मतलब हमें कोरोना नहीं होगा, ये तो अच्छी नॉलेज रखते हैं। बाकी लोग तो नहीं रखते, वो अनपढ़ता दिखा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही एजुकेट नहीं है। दे आर फैमिलियर विद द, ये फैमिलियर हैं, नोन हैं किससे, ये जो डोसेज का मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स मतलब करने का तरीका है कि ये दवाई कैसे काम करेगी, इम्यूनिटी की भी इम्यूनिटी के बारे में भी इनको पता है। एंड आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव, और ये उन भीड़ का हिस्सा नहीं है, ऑफ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया वेयर देयर इज, जहाँ पर लोग कन्फ्यूज हैं, उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन है और इनएडिक्वेट नॉलेज है अबाउट वैक्सीनेशन। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, नॉट इनफ, इतनी नॉलेज नहीं है वैक्सीनेशन की, ये ना तो उस कम्युनिटी में आते हैं डॉक्टर नर्स, इनको नॉलेज है, ये लगवा ले सकते हैं, ठीक है, ये नहीं डरते फालतू में, इन्हें पता है कि दवाई ख़राब नहीं करेगी। इन दिस रिस्पेक्ट्स, इस रिस्पेक्ट्स में बात करें, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कंपाउंडर, सफाई कर्मचारी होगी, आर मोर सिमिलर, वो किसके बराबर हैं, उन बाकी बचे हुए 250 प्लस सीनियर सिटीजन्स के बराबर ही हैं ये, क्योंकि इनमें भी नॉलेज नहीं होती फ्रंट लाइन वर्कर्स में, ये भी डरते हैं। डॉक्टर्स में तो होती है मेडिकल की नॉलेज, पर ये भी उन्हीं के बराबर हैं एज कंपैरिजन टू, और भी जो किनके 250 जो सीनियर्स हैं, अबोव 45 हैं, देन हेल्थ केयर वर्कर्स। इसको आपको समझना पड़ेगा, इस लाइन को कह रहे हैं ये, इस रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो फ्रंट लाइन वर्कर्स उन्हीं के बराबर ही हैं, उन्हीं के सिमिलर हैं जो 250 बाकी जनता है, जिसमें सीनियर्स आगे, ये सब आगे, 45 से ऊपर लोग जो आगे, एज कंपेरिजन टू हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर और नर्सिस के मुकाबले। तो डॉक्टर और नर्सिस बहुत कम हैं, और ये जो सफाई कर्मचारी और ये फ्रंट लाइन वर्कर जो बहुत कम आए हैं, तो ये कह रहे हैं ये बाकी जनता की तरह ही मूर्ख हैं, ठीक है, कि इनमें नॉलेज नहीं है कि दवाई खराब नहीं करेगी, लगा लेनी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर द सेंटर मस्ट वर्क मैग्नीट्यूड्स हार्डर। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ का ग्रेट साइज और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, कह रहे हैं इसलिए सेंटर को बहुत ज़्यादा काम करना होगा, हाई अमाउंट में, हाई साइज में काम करना होगा, हार्ड काम करना होगा, बहुत हार्डर, टू इंश्योर, ये लोगों में भरोसा दिलाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, बिलीव करवाने के लिए, क्रेडिबिलिटी अपनी दिखाने के लिए, डैट द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन आर, क्या कह रहे हैं, डैट द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन आर कम्युनिकेटेड मोर ब्रॉडली इन द कंट्री। ये सुनिश्चित कराना होगा क्या, टू इंश्योर डैट द बेनिफिट जो है इस वैक्सीनेशन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कम्युनिकेटेड का मतलब फैल सकें, ठीक है, कम्युनिकेटेड का मतलब क्या होता है, टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ विद समबडी, तो मोर ब्रॉडली कम्युनिकेट हो सकें। ब्रॉडली का मतलब स्पेसिफिक लोगों तक नहीं, सब तक, ब्रॉडली मतलब विस्तृत, मतलब जिसमें बहुत सी चीज़ें आ जाए, जनरली नॉट स्पेसिफिकली, इंक्लूडेड मैनी थिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा तक इन्फॉर्मेशन फैले कंट्री में, ये सरकार को सुनिश्चित कराना होगा। द अदर चैलेंज, क्या कह रहे हैं, द अदर चैलेंज इज डैट, जो दूसरे चैलेंज हैं, सीनियर सिटीजन मस्ट मेडिएट ए टेक्नोलॉजिकल टूल, जो सीनियर सिटीजन्स हैं
मेडिएट का मतलब क्या होता है? मीडिएटर क्या होता है? जो बीच में रख के झगड़ा सुलझाता है, हेल्प करता है डिस्प्यूट को सोल्व करने में हेल्प करता है। सीनियर सिटीजन को मोबाइल ही नहीं चलाना आता, वेबसाइट ही नहीं चलानी आती, रजिस्टर ही नहीं करना आता, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, सीनियर सिटीजन की हेल्प की जाए, इस टेक्निकल जो टूल जो है द कोविन वेबसाइट, इसको वो चला सकें और वैक्सीन को एक्सेस कर सकें, पहुंच सकें वैक्सीन की तरफ। द स्टेट हैज़ थॉटफुली इनेबल्ड प्रोविज़न। इनेबल्ड का मतलब कोई चीज़ प्रोवाइड करना, आप कोई चीज़ पॉसिबल बना रहे हो, उसमें इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हो। स्टेट को पूरे सोच समझकर रेगुलेशन तो इनेबल कर चुकी है, जहाँ पर प्रोविज़न रूल रेगुलेशन प्रावधान, ये जो भी है रूल रेगुलेशन, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, या एक प्रोविज़न का मतलब ये भी होता है गुड और सर्विसेज को सेल करना, ठीक है, और लॉ भी होता है दैट शुड बी फॉलोड। तो स्टेट हैज़ थॉटफुली इनेबल्ड कर चुकी है प्रोविजंस वेयर बाय, जहाँ मेडिकल पर्सनल जो हैं विल एक्टिवली रीच आउट टू ग्रुप्स ऑफ एल्डरली। जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं वो एक्टिव होकर बूढ़े लोगों पे, एल्डरली का मतलब होता है बूढ़े लोगों तक पहुंच जाएं। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट द अर्ली इंथुजियाज्म मस्ट बी सस्टेन्ड इनफ फॉर पीपल टू टर्न अप फॉर बोथ शोर्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो शुरुआत का जो जोश है ना वो बना रहे आगे तक, कि वो दोनों इंजेक्शन लगवाने तक पहुंच जाएं, टर्न अप। एमर्जिंग एविडेंस, पर जो निकल के एविडेंस आ रहा है वो तो यही सजेस्ट करता है डैट इट, जो एमर्जिंग एविडेंस सजेस्ट क्या करता है, जो सबूत सामने आ रहे हैं कि सेकंड जो स्लॉट है ना, जो सेकंड शॉट मतलब जो दूसरी बार जो इंजेक्शन है ना, ये प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, मतलब लंबे समय तक आप सेव रह सकते हो अगर ये सेकंड इंजेक्शन लगवाओगे तो कोविड से बच सकते हो। इसी मंथ में ऑलरेडी सीइंग अ नेशनल अपटिक इन फ्रेश इन्फेक्शन विद अ, कह रहे हैं इस मंथ में हम ऑलरेडी देख रहे हैं एक नेशनल अपटिक मतलब इंक्रीज होना किसी चीज़ में, एक फ्रेश इन्फेक्शन विद द चांस ऑफ अ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑन द होरिजन। ये क्या कह रहे हैं, इस मंथ में हम ऑलरेडी देख रहे हैं एक नेशनल अपटिक हो रहा है, अपटिक मतलब केस बढ़ रहे हैं। मुंबई में आप जाओ फिर से लॉकडाउन हो गया है, फ्रेश इन्फेक्शन आ गया, इससे सेकंड वेव आ गया ऑन द होरिजन। सेकंड ऑन द होरिजन का मतलब होता है लाइकली टू हैपन, एग्जिस्ट जल्दी होने वाला है, तो इससे चांस है सेकंड वेव आ जाएगी। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, सेकंड वेव का मतलब पहले क्या था, कोविड था, तो इससे क्या हो रहा था, पहले जो कोविड था थोड़ा सा डाउन हो गया, अब सेकंड वेव क्या होता है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, डाउन तो हो गया था इतने मंथ तक, फिर से इसे कहते हैं सेकंड वेव, दूसरी लहर। अभी जल्दी ऑन द होरिजन का मतलब होता है लाइकली टू हैपन, जल्दी ही होने वाला है। ए सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव, तो कह रहे हैं ऐसे में एक सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव इज़ क्रिटिकल, इम्पोर्टेंट है। क्रिटिकल के बाद टू प्रीपोजिशन आती है, नाउन है, जेरेंड फॉर्म में, पैसिव जेरेंड कहते हो कि हम पैसिव की सेंस, आगे रिसीवर है कोई, डूअर नहीं है। तो ये कह रहे हैं सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ की, टू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इट, इस चीज़ से प्रिपेयर होने के लिए जो सेकंड वेव आने वाली है कोरोना की, दोबारा से केस बढ़ने वाले हैं। वैक्सीनेशन ढंग से करो लोगों का, ताकि लोग खतरे में ना पड़े, लोगों की लाइफ, ठीक है। इस पर वैसे पैराग्राफ था, ऐप को डाउनलोड करके PDF लेके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।